So, hello guys, welcome you all once again. Let's start today lecture with your doubts which you have asked in your Telegram group. That is Cengage application exercise 7.5. You have asked only one questions as your doubts. That's very great, है ना? Channel. Then please subscribe, and if you are already watching my videos, then like it and share it. Let's start with your questions. What is the questions? Integration of x square minus 1 dx upon x to the power 4 plus 3x square plus 1 tan inverse x plus 1 by x. So let me tell you what you have to do first. First you can watch here tan inverse x plus 1 by x. What does it mean? If you have taken x plus 1 by x as t, then their differentiation such as 1 minus 1 by x square dx, and here you have no 1 minus 1 by x square. So first of all you have to observe this expression, these functions, and what you have to substitute, you should analyze, है ना? तो तुम्हें एनालाइज करना चाहिए था कि क्या यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं. देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. जैसे मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा, ये 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ये किसका डिफ्रेंशिएशन है? इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन है. अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, लेट्स सी हियर, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा लिखा हुआ है. एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा. लेट्स अब टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स को टी पुट कर दो. चलो देखते हैं. लेट टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू टी. सो डिफ्रेंशिएट करोगे इसके बाद, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या आएगा? टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर स्क्वायर. ये तो टेन इनवर्स का हो गया. अब एक्स प्लस 1 बाय एक्स का, तो एक्स का आ जाएगा 1, और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, और यहाँ पे डी टी. सो इसको जब तुम एक्सपेंड करने जाओगे तो तुम्हें ये वाला टर्म पूरा मिल जाएगा. एक बार मैं करके दिखा देता हूँ. 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन करके देखो, यहाँ 1 है, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? देखो 3 आ जाएगा. तो ये वाला टर्म पूरा आ गया तुम्हारा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो अब देखो तुम्हारा ये वाला पूरा का पूरा जो टर्म है, यहाँ से लेके ये वाला जिसे मैं घेर रहा हूँ, ये वाला पूरा का पूरा टर्म तुम्हारा dt हो जाता है. तो बचा क्या? dt अपॉन टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स, और इसको क्या माने हो? t माने हो. तो है ना सिंपल. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dx dt अपॉन t, सिंपल, क्योंकि ये पूरा का पूरा तुम्हारा dt बन जाता है, और इसको तुमने t पहले से ही मान रखा था. dt अपॉन t क्या हो जाएगा? ln मॉड ऑफ t प्लस c, और ln tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस c. दिस इज योर आंसर. सो दैट्स वेरी गुड. यू हैव ओनली वन डाउट्स. नाउ लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर. तो हेडिंग दो, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन. फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, लेट्स सी. If you found this type of expression a square plus x square or root under a square plus x square, you should substitute, है ना, x is equal to a tan theta or a cot theta. X is equal to a tan theta or cot theta, a cot theta. a square plus x square रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी दिखेगा तो आप अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे एक्स इजकल टू ए टेन थीटा, या नहीं तो एक्स इजकल टू ए कॉट थीटा. और ऐसा क्यों करते हैं ये ऑब्जर्व किया गया. देखो अगर इसको देखेंगे तो एक्स क्या हो गया? रियल हो गया. यहाँ पे देखो तो अगर डोमेन निकाला जाए, रूट के अंदर की चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रियल के लिए, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए. तो रियल कौन देता है? टेन थीटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाता है. एक्स शुड बी रियल, तो कॉट थीटा भी तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है. ये पहला सब्स्टिट्यूशन है. दूसरा,
अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, आपने एक्सप्रेशन ऐसा देखा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई मीन दैट अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर डिनोमिनेटर में भी आ जाए ऐसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी आ जाए, तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूट क्या करना है यहाँ पे, एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। व्हाट डज इट मीन? अब खुद अपने से निकाल लो। देखो इसके लिए तो चलो कोई बात नहीं, इसके लिए देखो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक बार चेक करते हैं कि कब डिफाइन है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर की चीज़ें तुम्हें पॉजिटिव चाहिए। और यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा जब होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए और ए। एक्स शुड बी बिटवीन माइनस ए टू ए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। तो जब हम एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा लिख रहे हैं, एक्स इजकल टू ए साइन थीटा लिख रहे हैं, तो साइन थीटा हमेशा -1 से 1 होता है, तो इसलिए एक्स भी कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस ए से। तो हम लोग यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके डोमेन को ख्याल में रखते हुए। और ऐसा करने से और क्या फ़ायदा होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, फ़ायदा ये होता है जैसे ही तुम यहाँ पे ए कॉस थीटा लिखोगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा। बेसिकली हम चाहते क्या है कि रूट हट जाए, है ना। यहाँ पे जैसे ही टेन थीटा रखोगे, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर बन जाएगा। कॉट थीटा रखोगे 1 + cot स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर बन जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो ये तुम्हारा दूसरा सब्स्टिट्यूशन है। तीसरा अगर देखो, सपोज करो इसे मैं मिटा रहा हूँ, तुम्हारे सामने ऐसा कुछ दिखा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या नहीं तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखा। तो यहाँ पे तुम्हें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, एक्स इजकल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर दिखा तुम्हें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, एक्स या तो ए से ज़्यादा होना चाहिए या नहीं तो माइनस ए से छोटा। तो यही वो बात करता है, ए सेक थीटा का रेंज क्या होगा, या तो ए से ज़्यादा या नहीं तो माइनस ए से कम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करोगे ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और वहाँ से तुम कर लोगे। तो यहाँ से और चीज़ें एक आती है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स दिखा, तो सब्स्टिट्यूट क्या कर दोगे तुम, एक्स इजकल टू ए कॉस 2 थीटा। देखो इससे क्या होगा, ए कॉस थीटा 2 पुट करोगे तो ए कॉमन 1 + cos थीटा ऊपर में आ जाएगा, वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट करोगे तो कॉमन लोगे 1 - cos 2 थीटा, क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, और रूट हट जाएगा वहाँ से। तो इसलिए हम लोग ये सब सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। अगर तुम्हें x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा ऐसा फॉर्म दिखा, यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या पुट कर देना, x इजकल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हें कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूले कुछ याद होंगे पीछे के, मैं थोड़ा सा एक बार उसे रिकॉल करवा देता हूँ। तुम्हें मैंने समझाया था dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक रहता है इसका इंटीग्रेशन, तो तुम लिखते हो 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। तो मैक्स इजकल टू tan थीटा पुट करके देखना, ए tan थीटा तुम्हें अपने आप दिख जाएगा वहाँ से, है ना। और दूसरा देखो, तुम्हें मैंने समझाया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक होता था, ये हो जाता तुम्हारा log dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो जाता था 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो जाता था। ये मैंने तुम्हें समझाया था, ये क्या था dx अपॉन कोई क्वाड्रेटिक था। और अभी हमने जो सब्स्टिट्यूशन के तरीके बताए थे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि तुम्हारा फॉर्म क्या है, इस टाइप का फॉर्म है, dx अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक, ध्यान रखना है ना ये सब फॉर्म। तो अब dx अपॉन रूट अंडर, तुम्हारा ये फॉर्म है dx अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक। अभी क्या था dx अपॉन क्वाड्रेटिक, तो तुम ऐसे बनाए, तुम्हें मैंने पहले ही ये बता चुका हूँ। और अब मैं तुम्हें जो नया फॉर्म सिखाने वाला हूँ वो क्या है, dx अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक, है ना। तो समझो इस बात को, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब समझना, अगर मैं 3/2 कर रहा हूँ इसका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका मतलब रूट अंडर है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 है। ये बात समझ में आ रहा है। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था
कि अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में दिखे चाहे न्यूमरेटर में दिखे या रूट में दिखे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता, अभी तो ये फॉर्मेट तो है नहीं, तो स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा, जो 4-5 अभी तुरंत जस्ट मैंने बताया था आज के क्लास में, उसमें तुम्हें कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करना पड़ता है ना। तो जैसे ही तुम एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करोगे, पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, तो जैसे ही टेन थीटा पुट करोगे dx अगर लोगे तो a तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का बताओ सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का वो क्या हो जाएगा डी थीटा, यानी कि dx के जगह पे क्या लिख दोगे, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, अपॉन a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन क्या लिखोगे देखो तो रूट अंडर, तुमने x को क्या पुट किया a टेन थीटा, रूट हटा दो, तो यहां से क्या लिखोगे देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहां से देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो जैसे ही ये करोगे सेक स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो बचेगा कितना तुम्हारे सामने देखो, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा तुम्हारा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो क्यूब है ऊपर में ए क्यूब सेक क्यूब थीटा, है ना, क्योंकि सेक थीटा कैंसिल हुआ है ना, देखो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 है तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए सेक थीटा, और उसका क्यूब करोगे तो ए क्यूब सेक क्यूब थीटा, तो वो तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, सेक स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी कि 1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, और सेक थीटा नीचे ऊपर जाके क्या बनेगा कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ से क्या कर दोगे तुम 1/a स्क्वायर साइन थीटा प्लस सी। अब देखो यहाँ पे आंसर तो नहीं छोड़ना है हमें, क्यों, क्योंकि साइन थीटा हमने पुट किया ना एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, टेन थीटा तो क्वेश्चन में नहीं था, तो अच्छा चलो तब यहाँ से तुम क्या करोगे, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, तो यहाँ से तुम्हें साइन थीटा का वैल्यू एक्स और ए में लाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही तुम्हारा एक्स और ए में था, तो देखो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हो एक्स अपॉन ए, तो अगर x अपॉन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर, साइन थीटा यहाँ से क्या दे देगा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था सब्स्टिट्यूशन, तो ये फॉर्म भी याद रखना, dx अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक अगर तुम्हें दिखा तो वहाँ पे अगर तुम्हें फॉर्मेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का दिखा तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर देना, अगर यहीं पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना पड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखता तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट करना पड़ता, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी तो मैंने तुम्हें ये फॉर्म बताया है, उसमें से एक सब्स्टिट्यूशन है, आगे हम लोग और फॉर्मूला देखेंगे। तो हम लोग कुछ अब फॉर्मूला की बात करेंगे, पहले फॉर्मूला जान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस और उसके फॉर्म की बात करेंगे तो मजा आएगा, है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या है, पहला हम लोग बात करते हैं dx अपॉन, शायद मैंने तुम्हें ये पहले ही बता चुका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे याद रखने के लिए पहले बताया था, याद होगा तो तुम बता दोगे कि ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ना। अब ये कैसे आता है, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू पुट कर दो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, तुम्हें ये चीज़ दिख जाएगा। चलो एक बार प्रूफ मैं दिखा देता हूँ इसका, है ना, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा भी पुट कर सकता था कोई ये बड़ा इशू नहीं है। तो जैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चे, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू थीटा का क्या लिख दोगे डी थीटा, यानी कि डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलो लिख देते हैं, क्या होगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बारिश खतरनाक हो रहा है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ,
एक्स इजकल टू ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लो, ए कॉस थीटा ऊपर रहेगा, डी थीटा यहाँ है, ए स्क्वायर कॉमन लो, रूट से बाहर निकलेगा तो ए, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, इसमें बोलने की जो जरूरत तो नहीं होगी, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा तुम्हें न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो सिर्फ तुम्हें दिख जाएगा डी थीटा, और डी थीटा क्या हो जाता है देखो तो थीटा प्लस सी। अभी थीटा कैसे निकालोगे, थीटा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि ये थीटा तुम अपने मन से मानते हो, थीटा को एक्स और ए में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा इजकल टू एक्स अपॉन ए, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इजकल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और वही चीज़ हमने लिखा है। तो इससे ये पता भी चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन करने से कैसे हमें चलता है, इसलिए बताना पड़ा, और तुम ये फॉर्मूला याद रखोगे। यहीं पे अगर कंफ्यूजन नहीं करना है, यहीं पे अगर रूट नहीं रहता तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता है 1/2a ln एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, वो वाला फॉर्मूला होता है। चलो ये पहला फॉर्मूला इस फॉर्म का। दूसरा देखो, अगर तुम्हें दे डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब समझना बात को, इससे पहले जो हमने अभी क्वेश्चंस करा और उससे पहले वाले क्लास में भी जो हमने किया था, वहाँ क्या था डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ रूट नहीं था, ध्यान रखना। उस पिछले वाले फॉर्मूले में और इसमें क्या अंतर है, इस रूट का अंतर है, वहाँ पे रूट नहीं था, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिंपली था, तो 1/8 tan इनवर्स एक्स बाय होता था। अभी डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ अलग होगा, और ये क्या होता है देखो, ये हो जाता है तुम्हारा ln एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो जाता है। ये हम समझेंगे कि कैसे होता है। तो देखो प्रूफ अगर देखना है तो कैसे समझेंगे, ध्यान देना, क्या पुट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, एक्स इजकल टू क्या पुट कर दोगे ए टेन थीटा, और जैसे ही पुट करोगे एक्स इजकल टू ए टेन थीटा, तो डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा देखो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हम लोग अभी जस्ट किए थे, तो वहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब देखो ए स्क्वायर बाहर निकालोगे तो ए बन जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा सेक थीटा, तो यहाँ से होगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए सेक थीटा, ए कैंसिल, सेक और सेक कैंसिल, तो तुम्हारे सामने इंटीग्रेशन दिख गया सेक थीटा डी थीटा। याद करो सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, तो यहाँ से जब तुम देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस कांस्टेंट, या दूसरा रूप इसका ही तुमने याद रखा होगा ln tan π/4 प्लस x/2 या θ/2। तो अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे काम का नहीं है, क्योंकि थीटा में हमें नहीं रखना है आंसर, हमें किस में रखना होता है एक्स और ए में रखना होता है, यानी कि सेक थीटा और टेन थीटा को रिप्लेस करना है, उसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, थीटा, तो टेन थीटा तुम्हारा क्या हो गया एक्स बाय ए, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए, और अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा रूट आएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ऐसा मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया सेक थीटा, ये तुम्हारा हो गया टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा देखो यहाँ से क्या ध्यान रखोगे इसका ln सेक थीटा की जगह रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और टेन थीटा की जगह एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ध्यान से देखना ए क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, ए फॉर्मूला में क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्या लिख दोगे ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे ए आएगा तो माइनस ऑफ ln ए हो जाएगा प्लस सी, माइनस ln क्यों, ln m अपॉन n क्या हो जाता है ln m माइनस ln n, और ये दोनों मिलके क्या बना देगा भैया, ये दोनों मिलके तो कांस्टेंट ही है ना, कोई अलग कांस्टेंट के है, तो उसी की जगह पे यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम लोग के मान लेते हैं या सी मान लेते हैं। तो आपको क्या याद रखने हैं
ln रूट अंडर, आपको जो याद रखना है वो कौन सा फॉर्मूला है, dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इतना डेरिवेशन हमने कर दिया, आप भी कर लीजिए एक बार, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो रूट वाले फॉर्मूले हो गए, एक यहाँ पे था पहला dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नौ एक और आ जाता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, है ना, थर्ड फॉर्मूला dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 1/10 इनवर्स, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो वो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता। अभी हमारे सामने क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाता है ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो याद रखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में डिफरेंस अपने तरीके से समझ लीजिए और फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, आपके सामने फॉर्मूले क्या क्या थे, देखिए मैं सब लिख नहीं रहा हूँ। dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, है ना। ये इंटीग्रेशन था, पहले आपने देखा। अब आपने देखा इसी का, आपने क्या देखा, मैं इसी में बना दे रहा हूँ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखा आपने रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अच्छे तरीके से याद रखने, कंफ्यूजन नहीं करना कि रूट वाला टर्म कहाँ लगेगा, बिना रूट वाला टर्म कहाँ लगेगा। क्वेश्चंस इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस e टू द पावर 2x। कितना सिंपल है, इसे बताने की भी जरूरत नहीं होगी, क्लास में होते तो मैं आपसे खुद करवाता है ना। e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 2x dx। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए e टू द पावर x से ये किसी का डिफरेंशिएशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे ही हम e टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। ऊपर वाला तो टर्म गए हो, है ना, dt अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x, e टू द पावर x का स्क्वायर है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला यहाँ पे काम आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय ए। तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स t बाय ए प्लस सी, और a की जगह क्या है देखिए तो 1, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो साइन इनवर्स t प्लस सी। अब t में तो नहीं रखना है ना, समझदार हो गए हैं आप। साइन इनवर्स t की जगह पे आप क्या रखेंगे, e टू द पावर x, है ना, सिंपल। तो ये सिंपल सा था, ये मैंने बस आपके हौसला बढ़ाने के लिए दिया है कि आपसे क्वेश्चंस बनना है। चलिए इसके बारे में सोचिए, दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत सोचने का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस e टू द पावर 2x है, अब पुट कीजिएगा तो e टू द पावर x चाहिए, वहाँ तो है ही नहीं, है ना, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, e टू द पावर 2x यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही e टू द पावर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच जाएगा आपके सामने e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1 dx। ध्यान रखिएगा e टू द पावर माइनस 2x क्यों बचा, रीजन क्या है, देखिए तो यहाँ पे नहीं था, 2x बाहर निकाले तो माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ रूट से बाहर निकलेगा e टू द पावर 2x, तो क्या बचेगा, 1 बाई e टू द पावर x होगा, रूट अंडर e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 dx। देखिए e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर, तो ये मत सोचिएगा कि ये माइनस को प्लस कर देगा, नहीं, e टू द पावर जैसे a टू द पावर m होता है और टू द पावर n होता है, तो ये इसका स्क्वायर नहीं होता, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n, तो वही होगा e टू द पावर माइनस x टू द पावर 2, e टू द पावर माइनस x इंटू 2 तो माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए तो अगर आप e टू द पावर माइनस x को t पुट कर दीजिएगा तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x dx क्या बन जाएगा आपका, dt बन जाएगा, और माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं इसको यहीं पर लिख दे रहा हूँ, है ना। नहीं तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो लेट्स सी हियर, है ना, e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। ये तुम्हारा e टू द पावर माइनस x है, तो ऊपर में तुम्हारा आ जाएगा माइनस dt अपॉन, ये तो ऊपर चला गया इसके साथ, अब बच गया यहाँ पे रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन, तो माइनस बाहर निकाल लो, dt अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1। अभी तुम्हें फॉर्मूला मैंने समझाया था कि dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स x बाय होगा, लेकिन dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो वो लॉग में जाएगा,
और लॉग में क्या जाएगा, देखो माइनस तो पहले से रहेगा, माइनस ऑफ ln हो गया, और यहाँ पे क्या होता है x की जगह पे आपका t है प्लस √100 t स्क्वायर माइनस 1, है ना। ध्यान से ये रखिएगा, आप t में तो रखेंगे नहीं, t की जगह माइनस e टू द पावर माइनस x, है ना। तो जैसे ही रखिएगा ln e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस c। अब इसको सजा भी सकते हैं, कैसे सजा सकते हैं, 1 माइनस e टू द पावर 2x के फॉर्म में, ये यहाँ से e टू द पावर 2x करेंगे तो 1 माइनस e टू द पावर 2x बाहर निकाल लेंगे। जैसा क्वेश्चंस रहेगा, जिससे आंसर्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंग से आप सजा सकते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, अब ये फॉर्मूला हमने तो देख ही लिया था, अब कुछ नए फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। क्या है, वैसे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं। ax प्लस बी अपॉन कोई क्वाड्रेटिक है या x प्लस बी अपॉन √100 क्वाड्रेटिक है, तो हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है ना, जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री में एक किया था p टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का, आपको क्या करना होता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखिए, अब जो ये फॉर्म है, आप इस फॉर्म को देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। x प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक है, x प्लस बी अपॉन √100 क्वाड्रेटिक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा हमने पहले क्वेश्चंस कर चुका है, लेकिन अभी देखिए फॉर्मेट है तो हम फॉर्मेट की तरह देखते हैं कैसा होगा। x प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक है तो आप इस तरह से जुगाड़ लगाएंगे। हमने, आपको शायद याद होगा, जुगाड़ के बारे में बताया था, है ना, जुगाड़। तो इस तरीके से जुगाड़ लगाओगे कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख जाए ना, और कुछ कांस्टेंट बचे, है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो अब मैं तुम्हें एक फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ। ax प्लस बी को क्या करना, ट्राई टू, है ना, ax प्लस बी को इस तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करना, लैम्डा ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस म्यू। मतलब क्या हो गया कि आप, ये लीनियर है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस कोई कांस्टेंट आप यहाँ रखिएगा, और वहां से जो आ जाएगा लैम्डा और म्यू को, देखिए इस तरह से आप कर दीजिएगा। x प्लस बी जो न्यूमरेटर में है उसको लैम्डा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखिएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट, और कोफिशिएंट इक्वेट करके लैम्डा और म्यू निकाल लीजिएगा, और वहां से ये वाला टर्म अलग अलग कर लीजिएगा, तो काम बन जाएगा, अपना काम हो सकता है ना। तो चलिए इसको कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। एग्जांपल है आपका 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब देखिए ये फॉर्मेट, अभी ये तो नहीं है, अभी ये फॉर्मेट है, तो अभी आपको क्या करना है, 4x, हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, हालांकि हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से देखिए, ax प्लस बी को लैम्डा टाइम्स ऑफ 4x प्लस 1 को क्या लिख दीजिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 3 और प्लस म्यू। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 4x प्लस 1 इजकल टू 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ x बराबर कीजिए, तो 2 लैम्डा का वैल्यू 4 आएगा, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कीजिए तो 3 लैम्डा प्लस म्यू इजकल टू 1 आएगा, तो म्यू इजकल टू 1 माइनस 3 लैम्डा की जगह 2, यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस 6 यानी कि -5। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ, लैम्डा कहने का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 और -5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आ जाएगा। फिर दोनों को सेपरेट कर दीजिए, यानी कि 2, ये वाला टर्म इधर कर दीजिए, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अलग अलग करने से आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, मैंने बहुत बार ऐसा समझाया। देखिए क्या है, ये fx है तो ये आपका क्या हो जाएगा f डैश x, जैसे इसको t मानिएगा ये आपका dt बन जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 ऑफ ln t, t कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस, अब देखिए 5 बाहर आएगा और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। तो इसको आप कैसे बनाएगा, क्वेश्चंस बहुत बनाए होंगे एक्सरसाइज 7.4 में या 7.5 में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3/2 का स्क्वायर लिखा हुआ ये है ना, फिर 9/4 एक्स्ट्रा है तो -9/4 कीजिएगा और +8 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -1/4
4 है ना dx। अब देखिए क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रूट नहीं है, रूट नहीं है तो क्या, पहले वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। चलिए मैं इसको लिख के ही दिखा देता हूँ। इसका जो आंसर होगा, मान लीजिए I1 ये है, तो I1 का वैल्यू आ जाएगा 1/2a, ए की जगह 1/4 नहीं होगा, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, तो 1/2 का स्क्वायर, ए की जगह 1/2a ऐसा हो जाएगा 1/2a ln x माइनस ए, और x की जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस 3/2 माइनस ए अपॉन एक्स प्लस 3/2 प्लस ए, है ना, ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ln यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आंसर तो आपका क्या आ जाएगा 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 5 और ln मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और बाद में कांस्टेंट दे दीजिए। ये तरीका है आपका। आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने समझाया है, लेकिन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलर केस यहाँ करेंगे, इस वाले टर्म को x प्लस बी को ऐसे रिप्लेस करके, रूट यहाँ रूट रहेगा ना, तो रूट रहेगा तो इसके अंदर की चीज़ें आप मानिएगा t, ऊपर dt बन जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रूट आ जाएगा, और एक बन जाएगा आपका dx अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक, और रूट अंडर क्वाड्रेटिक आज हमने समझाया है आपको, है कि नहीं, नोट कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग इसे फॉर्म में बनाएंगे ना, इसी को बोलते हैं जुगाड़। क्या जुगाड़ लगाते हैं हम, क्या करते हैं ना, रूट अंडर 1 प्लस एक्स रहने देते हैं यहाँ पे, अपॉन एक्स अलग कर लेते हैं, और अपने मन से रूट अंडर 1 प्लस एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट अंडर हट जाएगा ऊपर में, तो बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, ऐसा मिल जाएगा आपको। यहाँ तक आप आ गए। अब आपको फॉर्म दिख जाएगा कि यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर आपका लीनियर वाला टर्म x प्लस बी है। अब देखिए मैं आपको उस मेथड से जैसे हम लोग किए थे उस तरीके से नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से समझा सकते हैं। एक आपको इसका डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में देखना होता है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में देखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यानी कि आपको क्या चाहिए 2x प्लस 1 का फॉर्मेट चाहिए होगा। आपको किस फॉर्मेट में चाहिए होगा 2x प्लस 1, तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। और आपको क्या चाहिए 2x प्लस 1, तो प्लस 1 इसका रहने दीजिए, 1/2 इसके साथ रख देते हैं, तो 2x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 2x प्लस 1 तो बच जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 1/2 तो पहले से था इंटू डी एक्स, सेपरेट हो गया, है ना। इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों का, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, 2x प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। आई होप कि आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी मानेंगे तो ऊपर आपका डी टी बन जाएगा, तो डी टी अपॉन रूट टी आ जाएगा, 1/2 डी टी अपॉन रूट टी प्लस। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन, इसको देखिए, इसको मैं लिखूँगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, और ये रूट अंडर, तो आप डी टी अपॉन रूट टी है, रूट टी का तो बताना नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाता है 2 रूट टी, 1/2 इंटू 2 रूट टी हो गया, प्लस ये 1/2। अब देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी भी आपको फॉर्मूला बताया था, ln क्या हो जाता है एक्स प्लस रूट अंडर, तो डी टी अपॉन रूट टी का क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1/2 है, 2 रूट टी आ जाएगा, प्लस 1/2 तो रहने दीजिए, ln 1/2 तो रहने दीजिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है तो आप क्या करते हैं, याद कीजिए वो भी रूट के अंदर रहता है, तो आप यूज करते हैं क्या ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह क्या यूज करेंगे x प्लस 1/2, यहाँ से आ जाएगा आपका ln x प्लस x की जगह x प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही वाला पूरा हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करके देखिएगा,
आप क्या लिखिएगा, इसको x मान लिए हैं तो x तो लिख दिए, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप लिखने जाएंगे, इस यहीं से तो ये आया है ना, इसलिए डायरेक्ट वो लिख दिए, प्लस सी कर दीजिए। तो ये तो x में कन्वर्ट हुआ है ना। अब इसको कर दीजिए कन्वर्ट 1/2, अच्छा 2 तो कैंसिल कर दीजिए, 1/2 ढोने की जरूरत नहीं है। रूट अंडर टी, टी किसको माने थे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी माना था आपने, तो यहाँ से क्या जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ ऑफ एल एन एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको पता चले और आप इस कोर्स का एंजॉय कर सकें और फ़ायदा ले सकें। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जय हिंद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।